जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आप मुझे सुन सकते हैं? संगी देखो, आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्लीज मुझे बताइए तो मैं कंटिन्यू सत्संग शुरू करूं। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज फिर मुझे सौभाग्य मिला है कथुरिया आंटी के सौजन्य से कि मैं आपका इस साथ सत्संग कर सकूं। आज मैं आपको अपने सत्संग सुनाता हूं। मैंने गुरु जी के यहाँ जाने शुरू किया था मार्च 98 में। उसके कोई 2-4 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर चाइना में है। वहाँ आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ पर गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का हर एक ग्रुप, और एक एक ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएजन करता है। मैंने ये अरेंज किया था कि मैं भी एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड गवर्नमेंट की तरफ से लिएजन के लिए। मैंने रियलाइज नहीं किया था कि गुरुजी क्या है। जाने से थोड़ा पहले उनको बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है वहाँ पर उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं, और प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। तो मैंने भी अरेंज किया था कि मैं जाऊँगा। जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जाओ। उन्होंने एकदम मुझे जाने नहीं दिया, और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा इतनी मुश्किल से मैंने ये अरेंज किया था और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। खैर, किसी तरह दुखी होके मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस ऐसे दब गए। उनके 50-60 लोग, उनके लाश अभी तक नहीं मिले, अभी तक दबे हुए हैं। इस बात को 22 साल से ज्यादा हो गए हैं। बाद जिसमें वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी भी दब गई थी, मर गई थी। बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो आपको न्यू लाइफ देते हैं। इसलिए आपको गुरुजी अगर मजबूर करते हैं कि कुछ ऐसा करो, या जो आप चाहते हैं वो नहीं होने देते, तो विश्वास रखिए वो आपके लिए भले है, भले के लिए है। तब आपको भले ही समझ नहीं आए कि ये क्या है, इसमें मेरा क्या भला हो सकता है, पर गुरुजी हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो आपको कभी भी वो कदम नहीं रखने देंगे जिसमें आपकी भलाई नहीं है। वो आपका भलाई करते हैं। अच्छा, अब दूसरा इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ 2004 का। मेरे को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहती हैं जी आप एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, या कम से कम वो ट्यूब डलवाना पड़े अंदर। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली एंजियोग्राफी के लिए। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होने वाला है, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं।
एम्स में तो आपको पता है 6-6 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई और मेरी एंजियोग्राफी हुई। रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला। आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे आईसीयू में ले गए कि सीनियर डॉक्टर आएगा, जब फ्री होगा तो वो फैसला करेगा कि आपका क्या करना है। मैं आईसीयू में पड़ा था। वहीं पर कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, ये तो खत्म है। पर गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। बड़े खुशी है जी, हाँ जी हमने उसको रिवाइव कर दिया। हालांकि मुझे तो पता है किसने मुझे रिवाइव किया। मैं वहीं आईसीयू में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो शिफ्ट इंचार्ज डॉक्टर था वो जब फ्री हुआ और अपने राउंड पे आया, मुझे देखा तो वो तो अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहते आपने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए इसको, इतने घंटे ऐसे रख दिया है, मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। इसकी तो जो हालत है इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मुझे उसी टाइम बुलाना चाहिए था। मेरी आंटी खुद डॉक्टर है तो उसने उसको समझाया। कहता है देखो इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मीन्स अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है। हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं, पर जो इसकी हालत है बहुत रिस्की हो सकता है। ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। अब हम ऐसे फंसे, आगे कुआं पीछे खाई, समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा कि गुरुजी अंकल आईसीयू में हैं और डॉक्टर ऐसे कह रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पर था। रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 5:30 बजे जैसे मुझे वापस ले आए आईसीयू में, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 2.5 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पेसमेकर, ये चीज वो चीज। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा। बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मैं एकदम बैक पे सीधा सोया, करवट नहीं बदल सकता था, ना ही बदलने की मुझे आज्ञा थी। पर ये 16 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा, सिर्फ गुरु जी की मेहर से। एक चीज मैं और आपको बताऊं, मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अब उससे थोड़ी दोस्ती भी हो गई है
उसको मैंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में भी बताया है। कोई 2-2.5 साल पहले वो खुद मुझे कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, फिर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार ऑपरेशन करवाया था बाईपास का, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहता है आप मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की बेसिस पे नहीं चल रहे, आप अपने गुरुजी की मेहर से ही चल रहे हो। ये है हमारे गुरुजी। और जो डॉक्टर आज से 16 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज बताइए वो कितना सीनियर होगा। ये है हमारे गुरुजी, डॉक्टरों के डॉक्टर। अब मैं तीसरा आपको बताता हूँ। 31 दिसंबर 2006, आपको पता है न्यू ईयर्स ईव का बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और वो अटेंड करने इवन बाहर से बहुत लोग आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई थी वो अटेंड करने के लिए। गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को वो कहती है, अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस आंटी को और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया, और मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। रात का लगभग 1:30 बजा होगा। फंक्शन खत्म हुआ, उठे, गुरुजी से आज्ञा ली, निकलने लगे। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते नहीं तू बैठ इधर। मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा। लगभग पौने घंटे के बाद मुझे गुरुजी कहते हैं, जेथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में, गुरुजी की शरण में, मुझे क्या हुआ था जो मुझे न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी के साथ बहस तो नहीं करूँगा ना। मैं चुपचाप उठा, बेटे की गाड़ी उठाई और अपने घर चला गया। जब उन्होंने पहले हमें उनको आज्ञा दे दी थी, तब मेरा बेटा उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी मम्मी को लेके घर चला गया था। मैं जब घर पहुंचा तो देखना इतनी एक्साइटमेंट सब। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या बात है। कहते हैं जी आपने देखा ना आज कितना फाग था। जितना फाग उस टाइम था मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आपको 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये नहीं पता चलेगा कि कोई है, कोई गाड़ी है, कोई आदमी है या नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा था। बेटा कहता है इस फाग की वजह से मैं 2 जगह तो गलत रास्ते चला गया, जबकि बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। और उन दिनों तो ये इतनी दुकानें मॉल्स कुछ नहीं थे रास्ते में, खाली रास्ता, सुनसान। और कहता है फिर भी मैं 2 जगह गलत रास्ते चला गया, कुछ दिख नहीं रहा था। आखिर जो आगे मेरी गाड़ी थी उसको उसकी हैजार्ड लाइट्स देख के मैंने उसको क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। एक जगह आया नगर के पास उस गाड़ी ने सडनली स्पीड अप किया, मैंने भी स्पीड अप किया। आगे स्पीड ब्रेकर या कुछ था, उस गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई। मैंने भी कोशिश तो की, पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बम्पर टूट गया, उसकी ग्रिल टूट गई। मेरी आंटी जो ड्राइवर के साथ बैठी थी, बेटे के साथ बैठी थी, उसका सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। समझ सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। पर इतने बड़े एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया, सब सही सलामत। हाँ, गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। अगली बार जब हम गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी कहते हैं मैंने पूरे टब्बर को न्यू लाइफ दी है, आप चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, मैंने चारों को न्यू लाइफ दी है।
कहती है मैंने इस आंटी को कितनी बार बोला है ये गाड़ी अब बेच दे तू दूसरी गाड़ी ले, पर वो सुनती नहीं। हम गुरुजी को सुना अनसुना कर दें फिर भी गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, वो सारा जो उसका कष्ट था वो उस गाड़ी पे उतार दिया। वो तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी ने दिया होगा, पर किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आने दी उन्होंने। ये हैं हमारे गुरुजी। कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद भी गुरुजी मुझे बहुत बहुत बार बचाते रहे हैं। आज अगर आप मेरा हारोस्कोप किसी अच्छे पंडित को दिखाए ना, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा आप मेरे साथ मखौल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कितने साल पहले मर चुका है। मैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से जिंदा हूँ, और ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी फैमिली कब के खत्म हो गए होते। मैं, मेरी आंटी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, उनके बच्चे, उनके स्पाउसेस, गुरुजी ने हरेक को पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। और ये सब बिन मांगे बिन बताए। अभी मैंने आपको 2-3 इंस्टेंसेस बताए जहां हमने गुरुजी को कुछ नहीं कहा कि गुरुजी हमें बचाओ या हमारी रक्षा करो। मैं क्या उनको बताऊंगा, वो तो जानी जान है। वो तो हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। साक्षात महाशिव हैं, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। वो आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके मन की हर बात क्या, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। आपने किस पुराने जन्म में क्या किया है या अगले कौन से जन्म में आप क्या करने वाले हो, उनको सब पता है। और पर एक बार आप उनकी शरण में आ गए, वो आपको कभी भटकने नहीं देते। वो आपके हर स्टेप का इतना ध्यान रखते हैं, जहां नेसेसरी आपको हाथ पकड़ के वो रोक देते हैं, आपको आगे जाने ही नहीं देते, उस मुसीबत में आपको फंसने ही नहीं देते। सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप उन्हें याद नहीं भी करें ना, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस सुनाता हूँ। जनवरी 2017 का, उससे कोई 3-4 महीने पहले मेरी दोहती, मेरी बेटी की बेटी ने नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। जनवरी 2017 में वो चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से कोई 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे एक मल्टीपल एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से उसको हिट किया। समझ सकते हैं क्या होगा। गाड़ी का फ्रंट एक्सल बेंड हो गया, टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से वापस गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करके लानी पड़ी। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इतना सडनली हुआ, किसी को भी गुरुजी बचाओ या मेहर करो या जय गुरुजी कहने का अवसर ही नहीं मिला। पर आप उन्हें याद करें या ना करें, वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, आपको हमेशा हथेली पे उठाए रखते हैं। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस,
बेटी की शादी करवानी है, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कोई कोर्ट केस है, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, एडमिशन चाहिए कहीं, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी आपको वो नहीं देते जो आप चाह रहे हैं, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे क्या खड़ा है, क्या है, पर वो सब जानते हैं। कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर आपको लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर हेल्थ नहीं है, आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन रात आपकी सेवा में लगी हैं, ऐसी लाइफ का क्या फायदा। तो पहले मैं आपको लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो चाहिए। बेटी की शादी करवानी है, प्रमोशन चाहिए, कोर्ट केस है, व्हाटएवर, वो सब देते हैं। मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। और एक कंडीशन और है कि वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए, जो हमें पता नहीं होता पर गुरु जी को पता है। कोई भी चीज कितनी भी छोटी या बड़ी, अगर आपको इस द्वार पर नहीं मिलती, विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और गुरुजी अगर आपको तरसा रहे हैं तो वो आपके भले के लिए, वो इसलिए आपको तकलीफ में रख रहे हैं, तो इसलिए कि आपके वो कर्म कट जाएं। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं और कोई भी नहीं। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए अगर वो सुख देते हैं तो आप खुश होइए, आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आपको जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, तकलीफ परेशानी में रख रहे हैं, तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा करिए कीजिए, क्योंकि वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ गलती से भी गुरुजी से कुछ मांगिएगा नहीं, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बार बार कहती हैं मंगो नहीं मनो, सिर्फ उन पे विश्वास रखिए। और क्यों नहीं मांगना चाहिए, मैं इसके भी रीजंस देता हूँ आपको। नंबर 1, जो चीज़ आप मांगेंगे, मांग के लेती है ना, वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, कुछ देर के लिए होगी। वेरएज वो खुद दे देते हैं तो वो आपकी हो गई। दूसरा, जब आप उनसे मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है, पर गुरुजी सब जानते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, नॉट जो कि आपको अच्छा लगता है। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई अभी 50 का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो मामूली बीमारी है, यूँ ठीक हो जाती है। मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, सिर्फ गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हो गया है। इमीडिएटली कहते हैं उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना लाइलाज कैंसर हुआ था, जिसका हमें हर जगह से
जवाब मिल गया था कि ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है और इसके बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको गुरुजी ने सिर्फ कल्याण कीता कह के कैंसर ठीक कर दिया। और निमोनिया जैसी छोटी बीमारी मुझे कहते हैं कि उसको जाने दे, उन्हें जान दे। मेरा तो मुंह खुला रह गया, मैं उनकी तरफ दिखता रह गया। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने उसको बचाया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसलिए उसको जाने दो। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। उसकी वाइफ हाउस वाइफ थी, कहीं काम नहीं करती थी। एक बेटा वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था, एक बेटी वो 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान लिया था लोन लेके, जो लोन अभी रीपे होना था। मैंने कहा ये तो अगर ये मर गया तो इसकी फैमिली सड़क पे आ जाएगी, उनको तो भीख मांगनी पड़ेगी। पर गुरुजी उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें जान दे, नहीं तो दी फैमिली फाइनेंशियली रुइन हो जाएगी। खैर 3-4 दिन के अंदर मेरे भाई की डेथ हो गई। 50 का भी नहीं था वो। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादीशुदा, बाल बच्चे, अच्छी नौकरी, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी उसने पढ़ाई ख़त्म कर ली, नौकरी है, शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ यानी मेरी भाभी ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ रहती है। एकदम एवरीथिंग ऐसा फर्स्ट क्लास। ये मैं नहीं सोच सकता था उस डेट को कि ये कैसे होगा, पर गुरुजी जानते हैं, इसलिए उन पे विश्वास रखिए। वो जो कहती हैं बस उनकी वो तो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते रहते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको आना पड़ेगा, इधर किसी सत्संग में या जो उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया है। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। यहाँ पर नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स। अगर शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। शब्द अगर आपको समझ आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आते कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी आप सुनो, ध्यान से सुनो, भले ही शब्द समझ में नहीं आए। तीसरी बात, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या लंगर या कुछ और हो स्नैक्स, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत दोष दीजिए कि गुरुजी ने उस अंकल को तो इतना दे दिया, उस आंटी को तो इतना दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल सरेंडर, सब उन पे छोड़ दीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। बस मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का जो कि गुरुजी ने इतनी आसान कर दी हैं हमारे लिए, इनका पालन कीजिए, यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आई एम श्योर गुरुजी आप में से एक एक को इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।